जय हिंद दोस्तों। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जिसमें उसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, सदस्य देश कितने हैं, वर्तमान अध्यक्ष कितने हैं, आगामी नेक्स्ट समिट कब होगा, सहित सारी बातें, ठीक है। जैसे आसियान सार्क देश है, यह स्थापना कब हुई, सदस्य उनका कब अगला समिट होगा, सदस्य देश कितने हैं, मुख्यालय कहाँ है, महासचिव कौन सा है, ये सारी जानकारी हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क, यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। सदस्य देशों की संख्या 193 है। अगर अध्यक्ष की बात करें प्रमुख के रूप में तो एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है। तो आइए पहला दूसरा क्वेश्चन, यूएन वुमेन का मुख्यालय कहाँ है। यूएन वुमेन, तो यूएन वुमेन का मुख्यालय आपका ये भी आपका न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक है, यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक है। आगे इसके बारे में बढ़ते हैं। अच्छा, इसको और नाम से भी जानते हैं, इसको यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसको यूएन वुमेन के नाम से जानते हैं। मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में है। स्थापना 2 जुलाई 2010 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। सदस्य देशों की संख्या उतनी है जितना यूएन का है, 193। प्रधान सचिव है, जिनके हेड हम बोलते हैं डिपार्टमेंट, सीमा सामी बाहोस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। देखिए, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का जो मुख्यालय है वो आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसको बोलते क्या है, यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। स्थापना 3 मई 1960 ईस्वी को। सदस्य देशों की संख्या केवल 4 है। प्रधान सचिव की अगर बात करें तो कुर्द जागर है, ठीक है। और इनका जो 18वां समिट होने वाला है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही होने वाला है, ठीक है। तो स्थापना 3 मई 1960 ईस्वी को हुई थी। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसको अंकटाड का बोला जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका भी मुख्यालय आपको जिनेवा में ही मिलेगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसको बोलते क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड बोलते हैं। मुख्यालय जिनेवा में। स्थापना 30 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। कहा? 30 दिसंबर 1964 ईस्वी को। सदस्य देशों की संख्या कितना है? 195। अगर इसके हेड की अगर बात करें तो इनका नाम है रिबेका ग्राइंसपैन, ये कोस्टा रिका की है। रिबेका ग्राइंसपैन, अंकटाड का जो हेड है वो क्या, उनका नाम क्या है? रिबेका ग्राइंसपैन, ठीक है। और इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन, जिसको ओपेक बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो ओपेक का मुख्यालय आपका है वियना में। वियना का है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक का फुल फॉर्म है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिरता लाना और पेट्रोलियम उत्पादों के उचित मूल्य को सुनिश्चित करना। कहने का मतलब कि वर्ल्ड में पेट्रोलियम के मूल्य का निर्धारण करता है, ठीक है। मुख्यालय वियना में। स्थापना 14 सितंबर 1960 ईस्वी को बगदाद में हुआ था, ठीक है ना, लेकिन मुख्यालय वियना में है। महासचिव हैथम अल घैस नाम है, ठीक है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम है एडेमोला एडेमी बेरो, ठीक है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 13। ये आप देख सकते हैं, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेडोर, ये सब मिला के 13 देशों इसके सदस्य। स्थापना पूछता है 14 सितंबर 1960 ईस्वी को, ठीक है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसको आईएमओ बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय आपको लंदन, ब्रिटेन में मिलेगा, ठीक है। कहाँ? लंदन, ब्रिटेन में है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य कि
इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आईएमओ का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के मिशन सहयोग के माध्यम से सुरक्षित, संरक्षित, पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ, कुशल और टिकाऊ शिपिंग को बढ़ावा देना। कहने का मतलब समुद्र मार्ग से जितनी भी व्यापार होते हैं उसका कंट्रोल करना, ठीक है ना, या उसको प्रोत्साहित करना। मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। स्थापना 17 मार्च 1948 को हुआ था, ठीक है, 17 मार्च 1948 को हुआ था। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम क्या है? अर्सेनियो डोमिंगेज, ठीक है, अर्सेनियो डोमिंगेज। सदस्य देशों की संख्या क्या है? 176। इंडिया 1959 में इसका सदस्य बना था, ठीक है, 1959 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तो इसका मुख्यालय भी आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में, ठीक है ना, यूएसए न्यूयॉर्क में मिलेगा। इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी भी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का भी नाम वही है, अर्सेनियो डोमिंगेज। सदस्य देशों की संख्या 193। अगर यूएनएससी की बात करें तो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी का नाम चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। और अस्थायी प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या चुने जाते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष पर 5 सदस्यों को चुना जाता है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन, यूके में, ठीक है। कहाँ? लंदन, यूके में मिलेगा। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकारों के हनन को समाप्त करने के लिए अभियान चलाता है। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको बोलते हैं, मानव तस्करी, ठीक है। हेडक्वार्टर तो समझ गए। स्थापना 16 जुलाई 1961 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? जुलाई 1961 ईस्वी को। अगर इसके हेड की अगर बात करें तो उनका नाम है एग्नेस कैलामार्ड। क्या नाम है? एग्नेस कैलामार्ड, ठीक है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिंपल सा, रेड क्रॉस का मुख्यालय के बारे में बोला। तो इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 17 फरवरी 1863 को एक स्विस व्यवसायी था जिनका नाम हेनरी डुनेंट था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये है क्या? ये मानवीय संगठन है जो युद्ध और हिंसक से प्रभावित लोगों की मदद करता है, जो युद्ध में जो घायल हो जाते हैं उनकी मदद करता है। अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो इनका नाम है मिर्जाना स्पोलजारिक एगर, ठीक है, जिसको मिर्जाना एगर के नाम से भी हम जानते हैं। अगर बात करें इस रेड क्रॉस सोसाइटी की, इनको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला, 1917 में, 1944 और 1963 में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं। तो इसका मुख्यालय है नैरोबी। नैरोबी किसकी राजधानी है? नैरोबी केन्या की राजधानी है, ठीक है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करती है, ठीक है, मतलब पर्यावरण से संबंधित है। स्थापना 5 जून 1972 ईस्वी को हुआ था। इनके हेड का नाम इंगर एंडरसन है, ठीक है, इंगर एंडरसन है। इनके सदस्य भी उतने ही है जितने यूएन का है, 193 सदस्य है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बोलते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय भी कहाँ मिलेगा आपको? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ मिलेगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में मिलेगा। इसकी जो बारे में हम पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र एक विशेष एजेंसी है जिसका मकसद दुनिया भर में लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। हेडक्वार्टर जेनेवा। स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अगर इसके हेड की बात करें तो नाम मार्गरेट चैन है, और उप महानिदेशक जो वर्तमान 2025 की अगर हम बात कर रहे हैं तो सौम्या स्वामीनाथन है। सदस्य देशों की संख्या 194 सदस्य है और 2 इससे संबंधित सदस्य, मतलब टोटल कितना हो गया? 196, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ मिलेगा? वियना, ऑस्ट्रिया में, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये भी आपको फुल फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये एक
अंतर सरकारी संगठन, इसका उद्देश्य परमाणु के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 29 जुलाई 1957 को। 29 जुलाई 1957 को। सदस्य देशों की संख्या 180 है और इसके प्रमुख है राफेल ग्रासी। क्या नाम है? राफेल ग्रासी इनके प्रमुख है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको हम नाटो बोलते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो नाटो का मुख्यालय आपको मिलेगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ मिलेगा? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना मूल रूप से सोवियत संघ के खिलाफ किया गया था, जिसमें पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका और कुछ अन्य देशों के द्वारा बनाया गया था। वर्तमान में इसका नाम नाटो है। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। अगर इसके प्रमुख की बात करें तो उनका नाम क्या है? मार्क रूटे, जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 32 सदस्य है। नाटो के सदस्यों की संख्या पूछे जाते तो कितना है? 32 है। ठीक है, स्वीडन सबसे अंत में जुड़ने वाला सदस्य 2024 में उन्होंने जुड़ा था। 24 का समिट यूएसए में हुआ था, 25 का नीदरलैंड में होने वाला और 26 का तुर्की में। तो 25 का इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड में नाटो का नेक्स्ट समिट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसको आसियान कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो उसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। ठीक है, और ये क्या है? एशियन का मुख्य उद्देश्य देशों के बीच आर्थिक विकास, शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ाना है। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। स्थापना 8 अगस्त 1967 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था। अभी जो इनके प्रमुख है वो ली सिन लुंग है। ठीक है, सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 सदस्य इसके हैं। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ है आपके? जकार्ता, इंडोनेशिया। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसको OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा पेरिस। पेरिस की किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। देखिए, सबका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसका उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के बीच सहयोग और नीति समन्वयन को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगर इसकी मुख्यालय तो पेरिस में। अच्छा, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में OEEC के रूप में। बाद में 1961 में इसका नाम चेंज कर गया OECD। ठीक है, इसके प्रमुख का नाम मैथेई कॉरमैन है। ठीक है, और सदस्यों की संख्या कितनी है? 38 है। इनके हेड ऑफ का नाम, प्रमुख का नाम क्या? मैथियस कॉरमैन है। और सदस्य देश कितने इनके? 38 है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है आपके? पेरिस में। ये महत्वपूर्ण है, पूछता है। बौद्धिक संपदा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको WIPO बोलते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, 50% का मुख्यालय आपको जिनेवा में ही मिलेगा। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है? इसका काम नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक संपदा के क्षेत्र में काम करना। ठीक है ना। हेडक्वार्टर आपका जिनेवा है। स्थापना 14 जुलाई 1965 ईस्वी को हुआ था। हेड कौन का नाम क्या है? डैरेंग टैंग। और सदस्य देशों की संख्या 193। ठीक है, हेड का नाम क्या है? डैरेन टैंग। सबसे महत्वपूर्ण मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना 14 जुलाई 1965 ईस्वी को हुआ था। वर्ल्ड बैंक, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछता है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ आपका? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC कहाँ? USA में। ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक का महत्वपूर्ण क्यों? देखिएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो आर्थिक विकास के लिए निम्न और मध्यम आय वाले देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका? वाशिंगटन DC USA में है। स्थापना कब हुई थी? 1944 ईस्वी में हुई थी। हेड कौन है इसके? अजय बंगा। ये भारत से है। अजय बंगा प्रेसिडेंट है। सदस्यों की संख्या 189 है। विश्व व्यापार संगठन, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इनका मुख्यालय कहाँ है? देखिए, इनका भी मुख्यालय ऑलरेडी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और अगर इस बात करें
तो ये क्या है ना, ये देशों के बीच के व्यापार और नियमों को तय करता है। ठीक है, ये एक बहुपक्षीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाता है और विवादों के निपटान के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, मुख्य रूप से ट्रेड के लिए। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगर हेड की बात करें, नगोजी ओकोंजो-इवेलुना, ये नाइजीरिया के हैं। ठीक है ना। सदस्यों की संख्या 164 है। इसमें कितने सदस्य? 164 है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है ना, IMF का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है ना। तो इंटरनेशनल, इसका भी मुख्यालय आपको वाशिंगटन DC में मिलेगा। वाशिंगटन DC कहाँ आपका? USA में। ठीक है, इसके बारे में अगर हम जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में। और 21 सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, याद रखिएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रमुख का नाम कपेश कुमार गुप्ता, ये भारत से है। सदस्य देशों की संख्या 176 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग जिसको UNHCR का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है ना। तो इसका भी मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ पर? जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। ठीक है ना। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो शरणार्थियों के रक्षा और अधिकारों की रक्षा करता है। हेड कहाँ है आपका? जेनेवा में। स्थापना 14 दिसंबर 1950 को हुआ था। सदस्य देशों की संख्या 130 प्लस है, मतलब उससे ज्यादा भी है। प्रमुख का नाम फिलिपो ग्रांडी है। क्या नाम है? फिलिपो ग्रांडी। UNHCR शरणार्थी का जो संघ है उनके हेड है फिलिपो ग्रांडी। यूरोपीय ऊर्जा एजेंसी जिसको EEC हम लोग बोलते हैं, इसके मुख्यालय कहाँ है? ठीक है ना। तो UNEC का मुख्यालय भी आपको जेनेवा मिलेगा। जेनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसके हेडक्वार्टर है। अगर इसकी बात करें महत्वपूर्ण तथ्य को, तो यूरोपियन एनर्जी कमीशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये क्या है? ये ऊर्जा नीति का प्रस्ताव करता है, लागू करता है, सदस्य देशों के साथ समन्वय करता है, मतलब कोऑर्डिनेशन। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। स्थापना 1997 ईस्वी में हुई था। और हेड का नाम है, प्रमुख का नाम डैन जार्गेंसन। क्या नाम है? डैन जार्गेंसन। ठीक है। सार्क, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है कि इसके मुख्यालय कहाँ है। तो इनका मुख्यालय कहाँ है आपका? काठमांडू। काठमांडू किस में है आपका? नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। ठीक है, इसको फुल फॉर्म क्या आता है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन को सार्क बोलते हैं। इसका मकसद दक्षिण एशिया में आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति का सहयोग करना। हेड तो हम जान गए। स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। इसके जो हेड का नाम प्रमुख है एसाला रुवान वेराकुन, श्रीलंका के है एसाला रुवान वेराकुन। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप इसके सदस्य है। ठीक है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पर भारत में भी भारत पोल की स्थापना हुई है 2025 में। तो इंटरपोल का जो हेड क्वार्टर है वो आपको लियोन्स, ठीक है, कहाँ है? लियोन्स, फ्रांस में। ठीक है, कहाँ? लियोन्स, फ्रांस में। ठीक है ना। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य क्या है? सीमा पार पुलिस सहयोग को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना, मुकाबला करना में सहयोग करना। कहने का मतलब विभिन्न देशों का जो अपराध होते हैं उसके अपराध होने में सहयोग करना, जिससे अपराध कम हो। मुख्यालय कहाँ? लियोन, फ्रांस में। स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। हेड अगर प्रमुख की बात करें तो इनके कौन है? मेजर जनरल अहमद नासर अल राइसी, ये यूनाइटेड अरब अमीरात UAE के, सऊदी अरब के हैं। और सदस्य देशों की संख्या कितना है? 192। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, जिसको अपेक के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ? सिंगापुर। कहाँ मिलेगा? सिंगापुर में मिलेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि एशिया प्रशांत के मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। हेडक्वार्टर सिंगापुर। स्थापना कब हुई थी? 1989 ईस्वी में, 1989 में। हेड का नाम क्या है? रेबेका फातिमा सांता मारिया, ये पूरा नाम है इनके प्रमुख का। ठीक है ना, रेबेका फातिमा सांता मारिया। सदस्य देशों की संख्या कितना है? 21 है।
2024 समिट लीमा पेरू में हुआ था और 2025 का समिट साउथ कोरिया ग्यांगजू में है। क्या है? साउथ कोरिया ग्यांगजू में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। ठीक है। विश्व पर्यटक संगठन, जिसको UNWTO हम बोलते हैं, विश्व पर्यटक संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ठीक है। UN टूरिज्म जिसके नाम से जानते हैं, उसका मुख्यालय है मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ है? स्पेन में मैड्रिड आपको पड़ता है। ठीक है। अब देखिए, इसका वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। इसके स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम क्या है? जुराव पोलो लिकासविली। ठीक है, जुराव पोलो लिकासविली। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 160। ठीक है। अफ्रीकी संघ AU का मुख्यालय कहाँ है? अफ्रीकी यूनियन जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा अदीस अबाबा। ठीक है ना। ये अदीस अबाबा क्या है? ये इथियोपिया की राजधानी है। ठीक है ना, अदीस अबाबा। ठीक है। अब देखिए, अफ्रीकन यूनियन है तो इसका काम क्या है? संघ अफ्रीका में शांति, सुरक्षा, आर्थिक विकास और राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है। स्थापना 9 जुलाई 2002 को डरबन में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। इसकी स्थापना 9 जुलाई 2002 को। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम क्या है? जोआओ लॉरेंको। सदस्य देशों की संख्या 55 है और जो 38वां समिट है वो होगा अदीस अबाबा इथोपिया में 2025 में होगा। मतलब सदस्य देशों की संख्या इंपोर्टेंट है 55। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का अदीस अबाबा में है। हेड का नाम जोआ लॉरेंको है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। तो इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? पेरिस में। ठीक है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब यहाँ देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC। ठीक है ना। ये एक नियमित आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश प्रणाली बाजार व्यवस्था को बढ़ावा देता है। हेडक्वार्टर समझ गए। स्थापना क्या कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। इसके प्रमुख का नाम फिलिप वारेन है। क्या नाम है? फिलिप वारेन। और सदस्यों की संख्या 170 प्लस सदस्य हैं इनके। ठीक है ना। स्थापना 1919 ईस्वी में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और प्रमुख का नाम है फिलिप वारेन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है ना, मुख्यालय। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में। ठीक है। द हेग कहाँ है आपका? नीदरलैंड में। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। ठीक है। नीदरलैंड में इसके मुख्यालय है। अगर बात करें इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा किया गया था। अगर इसके प्रमुख का नाम क्या है? यूजी इवासावा। क्या नाम है? यूजी इवासावा। ये जापान के। सदस्य देशों की संख्या इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है ना, और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है ना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसको बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 ईस्वी को। प्रमुख का नाम क्या है? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंसूदा। UAE के हैं और सदस्य देशों की संख्या 187 सदस्य देश है और 6 क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है। टोटल मिलाकर 193। टोटल कितने सदस्य हो गए? 193। तो इसके मुख्य रूप से क्या? हेडक्वार्टर। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय को, जिसको IFAD बोलते हैं, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है। इसके मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। इसके मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। तो इसके मुख्यालय कहाँ है आपके? रोम। क्योंकि इटली की राजधानी रोम में। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है ना। इसका काम क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो कम ब्याज दर वाले ऋण और अनुदान के माध्यम से विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और भुखमरी को कम करने में मदद करता है। मतलब मुख्य रूप से गरीब देशों को ये कम ब्याज पर ऋण देता है। इसकी स्थापना दिसंबर 1977 में हुआ था। अगर प्रमुख की बात करें तो इनका नाम अल्वारो लारियो। क्या नाम है? अल्वारो लारियो। ठीक है। शंघाई सहयोग संगठन SCO जिसको बोलते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है ना। तो उसका मुख्यालय आपको मिलेगा बीजिंग में। ठीक है। चीन की राजधानी बीजिंग में मिलेगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका
इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए पहले 1996 में संघाई 5 के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन रीनेम कर 2001 में संघाई में इसको एससीए के रूप में स्थापना की गई। ठीक है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने थे। ईरान, बेलारूस इसका 10वां नया सदस्य, मतलब टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई इसका 10। हेड का नाम क्या है? जांग मिंग। ठीक है ना। 23 समिट इंडिया में हुआ था, 24 ताजिकिस्तान में, और 25 जो वर्तमान होने वाला है वो कहाँ है आपका? चाइना में होने वाला। महत्वपूर्ण है आपका प्रेजेंट। ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ देखिए अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हैं। मंथली करंट अफेयर आपके इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, बिहार से संबंधित मिल जाएंगे। ठीक है। तो अगर अच्छा लगेगा तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।